नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि गोपियों के साथ रास लीला करने के बाद भी भगवान कृष्ण को एक ब्रह्मचारी के रूप में क्यों जाना जाता है? क्या यह दोनों बातें आपस में विरोधी है? तो आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य शब्द के क्या मायने हैं। दरअसल कृष्ण हमेशा से ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म या ईश्वर के रास्ते पर चलना। भले ही आप किसी भी संस्कृति या धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, आपको हमेशा यही बताया गया और आपका विवेक भी आपको यही बताता है कि अगर ईश्वरीय सत्ता जैसा कुछ है तो या तो वह सर्वव्यापी है या फिर वह है ही नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सबको अपने अंदर समाहित करने का रास्ता। आप मैं और तुम में कोई अंतर नहीं करना चाहते। अगर आप किसी को दूसरे इंसान की तरह देखते हैं तो यह अंतर साफ जाहिर होता है। शारीरिक संबंधों के मामले में मैं और तुम का फर्क बहुत गहराई से जाहिर होता है। इसी वजह से एक ब्रह्मचारी खुद को उससे दूर रखता है। यदि आप अभी इस अवस्था तक नहीं पहुँचे और आप पहुँचना चाहते हैं तो सही मायने में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। यह भी मैं हूँ, वह भी मैं हूँ, ना कि यह मैं और वह तुम। ब्रह्मचर्य में आप मैं और तुम में कोई फर्क नहीं करना चाहते। इसमें आप किसी को दूसरे इंसान की तरह नहीं देखते हैं। दरअसल शारीरिक संबंधों के मामले में मैं और तुम का फर्क बहुत गहराई से जाहिर होता है। इसीलिए एक ब्रह्मचारी खुद को उससे दूर रखता है, क्योंकि वह अपने अंदर ही सबको शामिल कर लेना चाहता है। कृष्ण में शुरू से ही सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेने का गुण था। बालपन में अपनी माँ को जब यह दिखाने के लिए उन्होंने मुंह खोला था कि वह मिट्टी नहीं खा रहे हैं, तब उनकी माँ ने उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड देखा था। उस समय भी कृष्ण ने सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लिया था। जब वह गोपियों के साथ नाचते थे तब भी उनमें सब कुछ समाहित था। कृष्ण की और उन गोपियों की यौनावस्था की वजह से कुछ चीज़ें हुई, लेकिन कृष्ण ने कभी भी उन चीज़ों को अपने सुख के लिए इस्तेमाल नहीं किया और ना ही ऐसे ख्याल उनके मन में कभी आए। उन्होंने कहा भी है, मैं हमेशा से ही ब्रह्मचारी हूँ और हमेशा सद्मार्ग पर ही चला हूँ। अब मैंने बस एक औपचारिक कदम उठाया है। अब कुछ भी मुझसे अलग नहीं है, केवल परिस्थितियाँ बदलती है। कृष्ण स्त्रियों के बड़े रसिक थे। इसके बारे में उन्हें लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन यह सब तब हुआ जब वे 16 साल से छोटे थे। 16 साल के होने के बाद वे पूर्ण अनुशासित जीवन जीने लगे। वे जहाँ भी जाते थे स्त्रियाँ उनके लिए पागल हो उठती थी, लेकिन कृष्ण ने कभी भी अपने सुख के लिए किसी स्त्री का गलत फायदा नहीं उठाया, एक बार भी नहीं। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान कृष्ण के ब्रह्मचर्य से जुड़ी एक रोचक कहानी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे।